आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पीएम किसान की पहली सालगिरह मनाएंगे। इस दौरान किसानों की एक बड़ी रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी किसान क्रेडिट कार्ड की मुल्कगीर मुहिम का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बुनियाद भी रखेंगे। एक्सप्रेस वे फरवरी 2018 में हुकूमत के जरिए ऐलान करदा उत्तर प्रदेश दिफाई सनती कॉरिडोर की रजामंदी के नुकात को आगे बढ़ाने में अहम ताउन देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ही चित्रकूट में मुल्क भर में 10,000 किसान पैदावारी तंजीमों की शुरुआत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुनक़िद कैंप में कौमी वयोश्री स्कीम के तहत बुजुर्ग शहरियों और दिव्यांगों को इमदादी स्कीम के तहत तकसीम करेंगे। कैंप में 26,500 से ज़्यादा दिव्यांगों और बुजुर्ग शहरियों को इमदादी आलात तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद की तादाद के लिहाज से मुल्क का ये अब तक का सबसे बड़ा तकसीम कैंप होगा। इस स्कीम का मकसद इमदादी आलात के जरिए दिव्यांगों और बुजुर्ग शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में बेहतरी लाना है। और अब राजधानी दिल्ली में अमन व अमान बरकरार है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के तमाम इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर लौट रही है। इलाकों में दुकानें खुलने के साथ ही माहौल भी साजगार है। सड़कों पर गाड़ियां, ऑटो और ई रिक्शा चलने शुरू हो गए हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्ते के एहलकार कल मसाजिद में जुमे की नमाज के दौरान चौकस थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जुमे के रोज़ सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौजपुर, जाफराबाद और गोकुलपुरी में फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इससे कबल वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इलाके का दौरा किया। कौमी खवातीन कमीशन की सदर रेखा शर्मा ने भी तशद्दुद-ज़दा इलाके जाफराबाद का दौरा किया। उनके दौरे का मकसद तशद्दुद-ज़दा इलाके से खवातीन के हालात का जायजा लेना था। और दिल्ली तशद्दुद से मुतालिक मुतादिद मामलात पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल कई नोटिस जारी किए। हाई कोर्ट ने मरकजी और दिल्ली हुकूमत को भी नोटिस दिया और पूछा कि शुमाल मशरिक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद के लिए जिम्मेदार लोगों का पता क्यों नहीं लगाया गया। इसके अलावा कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ओवैसी बरादरान, वारिस पठान, दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और आप असेंबली मेंबर अमानतुल्लाह खान समेत कई दीगर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त वाली अर्जी पर भी समाअत हुई। अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत से इस पर जवाब तलब किया। इन सब के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। मामले की आइंदा समाअत 30 अप्रैल को होगी। और अमेरिका और तालिबान के दरमियान आज दोहा में तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं। इससे अफगानिस्तान में तैनाती के तकरीबन 18 साल बाद अमेरिकी फौजियों की वापसी की राह हमवार होगी। कतर में भारत के सफ़ीर P. कुमारन उस तकरीब में शरीक होंगे जिसमें अमेरिका और तालिबान अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ये पहला मौका होगा कि जब भारत तालिबान से मुतालिक किसी मामले में सरकारी तौर पर शामिल होगा। और कोरोना वायरस से अब अफ्रीका में दस्तक दे दी है। माली बाजारों में गिरावट के बाद आलमी सेहत तंजीम ने इस नए वायरस से अपने आलमी खदशात के जायजे को बढ़ाकर आला जुमरे में रखा है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया के 45 ममालिक 82,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हैं, जिनमें जुम्मे तक इस वायरस से कम अज़ कम 800 लोगों की अमवात हो चुकी है। जनूबी कोरिया के मजमूई तौर पर 571 मजीद मामलात की तस्दीक की है, जिनमें मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,337 हो गई है और मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। वहीं इटली में 650 मामलात की तस्दीक हुई है। ईरान में भी मुहलिक कोरोना वायरस के 388 मामलात में अब तक 34 लोगों के मवात की खबर है। इसके बाद से मगरबी एशिया में वायरस के 500 से ज़्यादा मामलात की तस्दीक हुई है। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच शनिचर के रोज क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अब तक कुछ देर पहले 4 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच जीता है और उसे सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। अब टीम इंडिया की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज बराबरी पर लाने की होगी। इस वक्त खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।